इस दुनिया में कुत्ते सिर्फ वफादार या क्यूट ही नहीं होते। कुछ कुत्ते ऐसे भी होते हैं जिन्हें देखकर पहला सवाल दिमाग में आता है, ये सच में कुत्ता ही है? कहीं एक कुत्ता जिसके बाल रस्सी जैसे लटक रहे हैं, कहीं एक ऐसा कुत्ता जिसका चेहरा बंदर जैसा लगता है, और कहीं एक ऐसा कुत्ता जिसका साइज और शक्ल इतनी अलग कि लोग आंखों पर यकीन नहीं कर पाते। आज हम देखेंगे दुनिया के 10 सबसे रहस्यमय कुत्ते जो सिर्फ अपनी शक्ल से नहीं बल्कि अपनी हिस्ट्री, नेचर और बिहेवियर से भी लोगों को हैरान कर देते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए ऐसी और वीडियोस बनाते रहेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, पुली, हंगरी। पुली को पहली बार देखो तो दिमाग एक सेकंड के लिए कंफ्यूज हो जाता है। ये कुत्ता है या कोई चलती हुई झाड़ी? इसका पूरा शरीर लंबे लंबे रस्से जैसे बालों से ढका होता है जो जमीन तक लटकते हैं। दूर से देखो तो सिर्फ बाल ही बाल नजर आते हैं, आंखें, चेहरा, पैर सब छुप जाते हैं। लेकिन ये सिर्फ दिखने में अजीब नहीं है, ये दिमाग से भी एकदम अलग लेवल का कुत्ता है। पुली का जन्म हंगरी के खुले मैदानों में हुआ था, जहां इसे भेड़ बकरियों की रखवाली के लिए पाला जाता था। इसके बाल सिर्फ स्टाइल के लिए नहीं थे, बल्कि नेचर का आर्मर थे। ठंड, बारिश, गर्मी और जंगल के जानवरों के दांत सबसे बचाव के लिए। इसका सबसे डेंजरस फीचर है इसका मूवमेंट। पुली जब भागता है ना तो ऐसा लगता है जैसे जमीन के ऊपर फ्लोट कर रहा हो। इसके पैर बालों के अंदर छुप जाते हैं, इसीलिए शिकारी को समझ ही नहीं आता कि ये किधर से आ गया। इसी वजह से पुराने जमाने में भेड़िए भी इसके सामने कंफ्यूज हो जाते थे। पुली का दिमाग बहुत तेज होता है। ये कुत्ता बिना ऑर्डर के भी सिचुएशन समझ लेता है। अगर कोई डेंजर आया तो ये भौंकने से पहले पोजीशन ले लेता है। ये शोर कम करता है, काम ज्यादा। घर के अंदर पुली एक प्लेफुल और फ्रेंडली डॉग होता है, पर बाहर निकलते ही इसका गार्जियन मोड ऑन हो जाता है। ये अपने एरिया और अपने लोगों के लिए बिल्कुल कंप्रोमाइज नहीं करता। इस ब्रीड का सबसे अजीब और मिस्टीरियस पार्ट ये है कि इतने बालों के बावजूद ये लाइटनिंग फास्ट होता है। लोग सोचते हैं इतना भारी होगा, पर असल में इसका शरीर लाइट वेट और मसल बेस्ड होता है। पुली एक ऐसा कुत्ता है जो दिखता तो फनी है, पर असल में पूरे जंगल का सिस्टम समझता है। ये भौंकता कम है, पर जब भागता है तो कोई रोक नहीं पाता। नंबर 2, टिबेटन मास्टिफ। टिबेटन मास्टिफ को पहली बार देखोगे ना तो एक ही थॉट आएगा, ये कुत्ता है या शेर। इसका बड़ा सा सिर, घनी गर्दन के अराउंड शेर जैसी माने, और आंखों में ऐसी सीरियसनेस जैसे ये सिर्फ देखकर ही सामने वाले का फैसला कर सकता हो। हिमालय के बर्फ से ढंके हुए इलाकों में जन्मा ये कुत्ता दुनिया के सबसे डेंजरस गार्जियन डॉग्स में से एक माना जाता है। पुराने जमाने में टिबेटन मास्टिफ को रात के वक्त मोनेस्ट्रीज और विलेजेस की रखवाली के लिए छोड़ा जाता था। दिन में ये शांत रहता था, बिल्कुल चुपचाप, जैसे कोई ध्यान में बैठा हो। लेकिन रात होते ही ये पूरी जगह का मालिक बन जाता था। इसकी सबसे अजीब बात यह है कि ये बिना वजह भौंकता ही नहीं। अगर टिबेटन मास्टिफ भौंक रहा है मतलब कुछ गड़बड़ हो चुकी है। इसका भौंकना इतना भारी और गहरा होता है कि पहाड़ों में गूंज उठती है। लोग कहते हैं इसकी आवाज सुन के भेड़िए और स्नो लेपर्ड तक पीछे हट जाते थे। ये कुत्ता सिर्फ ताकत से नहीं, दिमाग से भी काम करता है। ये पहले ऑब्जर्व करता है, डिस्टेंस रखता है और तभी रिएक्ट करता है जब श्योर हो जाता है कि सामने वाला डेंजर है। इसी वजह से इसे ट्रेनिंग देना मुश्किल होता है। ये ब्लाइंडली कमांड फॉलो नहीं करता। टिबेटन मास्टिफ का लॉयल्टी लेवल नेक्स्ट लेवल का होता है। ये एक बार जिसे अपना मान ले उसके लिए जान तक लगा देता है। पर हाँ, ये हर किसी का दोस्त नहीं होता। ये स्ट्रेंजर्स को पहले आंखों से नापता है, जैसे पूछ रहा हो, तू कौन है और यहाँ क्यों आया है। आज के टाइम में भी तिब्बत के दूर दराज इलाकों में लोग मानते हैं कि अगर घर के बाहर टिबेटन मास्टिफ है तो रात को दरवाजा बंद करने की जरूरत ही नहीं। ये कुत्ता पाला नहीं जाता, ये साथ दिया जाता है, और जो इसके साथ चला वो अकेला कभी नहीं होता। नंबर 3, चाइनीज क्रस्टेड डॉग। इस डॉग को पहली बार देखो तो दिमाग एक सेकंड के लिए फ्रीज हो जाता है। बाल लगभग गायब, पतली सी बॉडी, लंबे पैर और चेहरा जैसे किसी और ही दुनिया से आया हो। लोग अक्सर मजाक बना देते हैं, पर सच ये है कि ये कुत्ता सबसे पुरानी और सबसे अजीब ब्रीड्स में से एक है। इसका नाम चाइना से जुड़ा है।
लेकिन माना जाता है कि इसका असल सफर समुद्री जहाजों से शुरू हुआ था। पुराने जमाने में सेलर्स इसे अपने शिप्स पर रखते थे, एक जिंदा राइड कैचर के जैसे। इस कुत्ते की सबसे स्ट्रेंज बात उसकी स्किन है। बाल न होने की वजह से इसकी बॉडी का हर इमोशन साफ दिख जाता है। जब खुश होता है तो स्किन थोड़ी पिंक हो जाती है, जब डर जाता है तो ठंडी लगने लगती है। ये कुत्ता लिटरली फील होता है, सिर्फ दिखता नहीं। चाइनीज क्रस्टेड का नेचर बिल्कुल ऑपोजिट है उसकी शक्ल के। दिखने में अजीब लेकिन दिल से बहुत प्यारा और इमोशनल। ये अपने इंसान से इतना अटैच हो जाता है कि अक्सर शैडो की तरह फॉलो करता है। अगर ऑनर रूम छोड़ के चला जाए तो ये उदास हो जाता है, जैसे पूछ रहा हो, मुझे अकेला क्यों छोड़ दिया। इस ब्रीड को एंशिएंट टाइम्स में लोग लकी चार्म मानते थे। माना जाता था कि ये बीमारी और बुरी एनर्जी को अपने ऊपर ले लेता है। इसी वजह से कई जगह इसे घर के अंदर ही रखा जाता था, बाहर कम निकलता था। दुनिया के कई डॉग शोज में चाइनीज क्रस्टेड को एग्लीएस्ट डॉग का टैग मिला, पर आयरनी देखो, वही डॉग अपने ऑनर के लिए सबसे खूबसूरत होता है। ये कुत्ता दिखने से ज्यादा कनेक्शन पे जीता है। चाइनीज क्रस्टेड एक रिमाइंडर है कि हर चीज जो अजीब दिखती है जरूरी नहीं वो खतरनाक हो। कभी कभी सबसे स्ट्रेंज चीज ही सबसे प्योर दिल वाली होती है। नंबर 4, अफेन पिंशर। अफेन पिंशर को पहली बार देखने पर लगता है जैसे एक छोटा सा बंदर कुत्ते के रूप में आ गया हो। छोटा साइज, राउंड फेस और छोटे छोटे कर्ली बाल इसे इंस्टेंटली अलग बना देते हैं। लेकिन इसकी पर्सनालिटी और एटीट्यूड उसके साइज से कहीं ज्यादा बड़ा है। ये कुत्ता जर्मनी से ओरिजिनेट हुआ था और उस वक्त काम करता था घरों और दुकानों में छोटे रोडेंट्स पकड़ने के लिए। लेकिन सिर्फ ये नहीं, ये कुत्ता गार्जियन का भी काम करता था, छोटा होके भी बहुत अलर्ट और डेयरिंग। अगर कोई अजीब चीज देखता तो अफेन पिंशर तुरंत अलर्ट हो जाता, जैसे छोटा सा शक्तिशाली सेंट्री। इसके बाल और चेहरे का स्ट्रक्चर इतना यूनिक है कि लोग अक्सर हैरान हो जाते हैं। उसके आईब्रोज और बियर्ड की वजह से एक्सप्रेशन बहुत ह्यूमन लाइक लगता है। कभी कभी ये गुस्से में छोटा हल्क लगता है। अफेन पिंशर का बिहेवियर और बॉन्डिंग भी इंटरेस्टिंग है। ये अपने इंसान के साथ बहुत टाइट कनेक्शन बना लेता है। अगर आप अपसेट हो या उदास हो तो ये कुत्ता ऐसी नजर डालता है जैसे पूछ रहा हो, क्या हुआ, मैं यहाँ हूं ना। ये छोटा सा कुत्ता बड़े दिल और बड़ी पर्सनैलिटी का एग्जाम्पल है। अफेन पिंशर एक याद दिलाता है कि कभी कभी सबसे छोटी चीज ही सबसे बड़ा इम्पैक्ट डाल सकती है। नंबर 5, बेडलिंगटन टेरियर। बेडलिंगटन टेरियर को अगर तुम दूर से देखो तो तुम्हें लगेगा कि ये कोई छोटी सी भेड़ है जो गलती से घर के अंदर आ गई हो। इसका सिर थोड़ा गोल होता है, ऊपर से कर्ली और सॉफ्ट बाल, और आंखें थोड़ी सी आलमंड शेप की। पूरा लुक इतना शांत और सीधा सा लगता है कि कोई सोच भी नहीं सकता कि इसके अंदर कितनी एग्रेशन और हिम्मत छुपी होती है। पर जैसे ही ये चलना शुरू करता है तब असली पिक्चर सामने आती है। इसका बॉडी स्ट्रक्चर नॉर्मल डॉग्स जैसा नहीं होता। पहले फ्रंट लेग्स थोड़े छोटे और पीछे के पैर ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, इसलिए ये जब दौड़ता है तो बिल्कुल चीता जैसा स्प्रिंग करके आगे बढ़ता है। इसी वजह से ये अपने टाइम का एक बहुत ही डेंजरस हंटर माना जाता था। बेडलिंगटन टेरियर का ओरिजिन इंग्लैंड के माइनिंग एरियाज से जुड़ा हुआ है। वहां इसे यूज किया जाता था चूहे, लोमड़ी और कभी कभी बैजर जैसे जानवरों का शिकार करने के लिए। अंधेरे टनल्स में घुसना, बिना डरे लड़ना और लास्ट तक पीछा करना, ये इसकी स्पेशलिटी थी। सॉफ्ट लुक के पीछे एक फियरलेस फाइटर छुपा होता था। नंबर 6, अजावाक। अजावाक को जब तुम पहली बार देखोगे तो 1 सेकंड के लिए लगेगा जैसे ये कुत्ता बीमार है या भूखा। इसका शरीर इतना पतला होता है कि पसलियां, कमर और मसल्स साफ साफ दिखाई देते हैं। पैर लंबे, गर्दन लंबी और पूरा बॉडी ऐसा लगता है जैसे सिर्फ हड्डी और चमड़ी बची हो। बहुत से लोग पहली नजर में इसे गलत समझ लेते हैं, पर सच ये है कि अजावाक दुनिया के सबसे फिट और फास्टेस्ट डॉग्स में से एक है। इस ब्रीड का जन्म अफ्रीका के सहारा डेजर्ट में हुआ, जहां जिंदगी खुद एक जंग है। वहां न पानी आसानी से मिलता है, न खाना, और ऊपर से खतरनाक जंगली जानवर। ऐसे माहौल में सिर्फ वही जिंदा रह सकता है जो हल्का, तेज और एक्सट्रीम एंड्योरेंस वाला हो। अजावाक का शरीर बिल्कुल उसी एनवायरनमेंट के हिसाब से बना है। ये कुत्ता डेजर्ट ट्राइब्स के साथ रहता था और उनका काम था शिकार करना और कैंप की रखवाली। इसकी आंखें दूर तक देख सकती हैं और रिएक्शन इतना फास्ट होता है
कि अटैक होने से पहले ही ये मूव कर लेता है। नेचर के मामले में अजावाक थोड़ा कोल्ड और रिजर्व्ड होता है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है भाई कि अजावाक इमोशंस भी छुपा के रखता है। ये खुशी या दुख को ओवर रिएक्ट करके नहीं दिखाता। इसकी पर्सनालिटी थोड़ी सी सीरियस होती है, जैसे कोई पुराना वॉरियर जो बिना बोले सब समझ जाता हो। अजावाक ये प्रूव करता है कि स्ट्रॉन्ग होने का मतलब बल्कि होना नहीं होता। कभी कभी जो सबसे पतला दिखता है वही सबसे ज्यादा पावरफुल होता है। नंबर 7, बोरजोई। इस कुत्ते का शरीर लंबा, पतला और एलिगेंट होता है, जैसे किसी ने वुल्फ को खींचकर और ज्यादा रॉयल बना दिया हो। लंबी गर्दन, पतला चेहरा और आंखों में एक अजीब सी ठंडक। बोरजोई बिल्कुल अलग दुनिया का लगता है। ये ब्रीड रशिया के शहंशाहों की पहचान था। पुराने जमाने में बोरजोई को आम लोग नहीं रख सकते थे। सिर्फ रॉयल फैमिलीज और एरिस्टोक्रेट्स ही इसे पाल सकते थे। ये कुत्ता उनके लिए सिर्फ पेट नहीं था, बल्कि स्टेटस सिंबल था। स्नोवी फॉरेस्ट्स और खुले मैदानों में बोरजोई का काम था। वुल्फ्स का शिकार। हाँ, वुल्फ्स। जितना ये शांत दिखता है उतना ही खतरनाक बन सकता है जब इसका इंस्टिंक्ट जागता है। बोरजोई की स्पीड और फोकस इतनी शार्प होती है कि ये रनिंग वुल्फ को भी पकड़ सकता था। ये बिना ज्यादा आवाज किए शिकार करता, बस आंखें जमाता और सीधा अटैक। इसी वजह से इसे रशियन वुल्फ हाउंड कहा जाता था। पर घर के अंदर बोरजोई बिल्कुल उल्टा होता है। ये ज्यादा भौंकता नहीं, ज्यादा अटेंशन मांगता नहीं। चुपचाप कोने में बैठकर सब ऑब्जर्व करता रहता है। ये कुत्ता उन लोगों के लिए है जो शांति और स्पेस पसंद करते हैं। ओवर फ्रेंडली या हाइपर बिहेवियर बोरजोई के नेचर में नहीं होता। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि बोरजोई कभी अपनी पावर का शो ऑफ नहीं करता। ये शोर मचाकर नहीं दिखाता कि वो स्ट्रांग है। ये बस वहां होता है और तुम खुद महसूस कर लेते हो कि ये नॉर्मल डॉग नहीं है। बोरजोई हमें सिखाता है कि रियल रॉयल्टी शोर नहीं करती। जो सच में पावरफुल होता है वो खामोशी में भी डर पैदा कर देता है। नंबर 8, कॉकेशियन शेफर्ड डॉग। ये कुत्ता इतना बड़ा, इतना भारी और इतना पावरफुल होता है कि पहली नजर में ही लगता है जैसे कोई चलती फिरती दीवार तुम्हारी तरफ आ रही हो। इसकी ओरिजिन्स कॉकेसस माउंटेन्स से जुड़ी है। एक ऐसी जगह है जहां सिर्फ सबसे स्ट्रॉन्ग ही सरवाइव करते हैं। बर्फ, भूख, भेड़िया, प्रीडेटर्स और अकेलापन, इन सब के बीच कॉकेशियन शेफर्ड को बनाया गया था एक काम के लिए, गार्ड करना। भेड़िए, बियर्स और कभी कभी इंसान भी। हाँ, ये कुत्ता बियर से भी लड़ चुका है। इसका शरीर सिर्फ साइज में बड़ा नहीं होता, इसका दिमाग भी वैसे ही बना होता है। ये अननेसेसरीली भौंकता नहीं, ये वार्निंग नहीं देता। अगर इसने डिसाइड कर लिया कि तुम थ्रेट हो तो फिर वो मूव करेगा, और जब करेगा तो पीछे हटने का मौका नहीं देता। कॉकेशियन शेफर्ड का सबसे स्कैरी पार्ट इसका कैल्मनेस है। ये एग्रेसिव नहीं होता, ये सिर्फ श्योर होता है। श्योर कि क्या प्रोटेक्ट करना है और श्योर कि कौन डेंजर है। इसकी आंखों में कोई एक्साइटमेंट नहीं होती, बस एक ठंडा सा डिसीजन। इस ब्रीड को कभी भी पेट की तरह नहीं ट्रीट किया गया। ये सोल्जर रहा है। सोवियत एरा में इसे प्रिजन्स, मिलिट्री बेसिस और बॉर्डर्स पे रखा जाता था। ये कुत्ता ह्यूमन कमांड से ज्यादा अपने जजमेंट पर काम करता है, इसलिए इनएक्सपीरियंस्ड ओनर के लिए ये ब्रीड बहुत डेंजरस हो सकता है। पर जो इसका ट्रस्ट जीत लेता है उसके लिए ये कुत्ता अपनी जान तक दे देता है। कॉकेशियन शेफर्ड प्यार दिखाता नहीं, पर जब जरूरत हो तो अपने ओनर के आगे पूरी दुनिया से भिड़ जाता है। ये कुत्ता एक वार्निंग है नेचर की तरफ से। हर चीज को छेड़ना जरूरी नहीं होता, कुछ चीजें बस देखने और रिस्पेक्ट करने के लिए होती हैं। नंबर 9, डैंडी डिनमॉन्ट टेरियर। डैंडी डिनमॉन्ट टेरियर को अगर तुम सिर्फ देख लो तो लगेगा ये कोई फनी सा टॉय डॉग है। छोटी टांगें, लंबा शरीर, गोल सा चेहरा और ऊपर से बाल ऐसे जैसे किसी ने विग पहना दी हो। लेकिन ये कुत्ता देखने में जितना हार्मलेस लगता है, असल में उतना ही खतरनाक पास्ट लेकर आता है। इस ब्रीड का जन्म स्कॉटलैंड के अंधेरे, पथरीले इलाकों में हुआ था। वहां ये कुत्ता घर सजाने के लिए नहीं, बल्कि मार काट के लिए पैदा हुआ था। इसका काम था बिल के अंदर घुसकर राइट्स, ऑटर्स और बैजर्स जैसे जानवर को मारना। और जो बैजर को सामने से चैलेंज करे, समझ लो वो छोटा नहीं होता, पागल होता है। डैंडी डिनमॉन्ट का शरीर भले ही छोटा हो, पर इसका चेस्ट बहुत स्ट्रांग होता है। इसके दांत छोटे होने के बावजूद इतने पावरफुल होते हैं कि एक बार पकड़ लिया तो फिर छोड़ता नहीं। ये कुत्ता फाइट के वक्त पीछे नहीं हटता,
बल्कि और ज्यादा एग्रेसिव हो जाता है। इसकी आंखों में तुम्हें कोई मासूमियत नहीं मिलेगी, बल्कि एक अजीब सा कॉन्फिडेंस मिलेगा, जैसे ये पहले ही डिसाइड कर चुका हो कि जीतना है या मरना है। पुराने जमाने में फार्मर्स और हंटर्स इसे इतना रिस्पेक्ट देते थे कि इसे नाम से बुलाया जाता था, पेट की तरह नहीं, क्योंकि ये कुत्ता अपने काम में इतना फोकस्ड होता था कि कभी कभी अपने से 2 गुना बड़े जानवर को भी गिरा देता था। अगर ये कुत्ता तुम्हें अपना मानता है तो तुम्हारा लॉयल गार्ड बन जाता है, और अगर किसी ने तुम्हें थ्रेट दिया तो ये छोटा सा कुत्ता भी बड़े से बड़े डॉग के सामने खड़ा हो जाता है। ये ब्रीड एक रिमाइंडर है, साइज से पावर का अंदाजा मत लगाना। कुछ जानवर अपनी कहानी अपने मसल्स से नहीं, अपने जज्बे से लिखते हैं। नंबर 10, स्कॉटिश डियर हाउंड। इस ब्रीड का जन्म स्कॉटलैंड के खुले, ठंडे और अंधेरे पहाड़ों में हुआ था। यहाँ ये कुत्ता शौक के लिए नहीं, बल्कि रॉयल हंटिंग मशीन के रूप में पैदा हुआ था। इसका काम था भागते हुए डियर को खुली जमीन पर पकड़ना। और डियर कोई आसान शिकार नहीं होता, वो तेज भी होता है और स्ट्रॉन्ग भी। स्कॉटिश डियर हाउंड की सबसे बड़ी ताकत इसका स्पीड और पेशेंस है। ये कुत्ता बिना जल्दी किए शिकार को दूर से देखता रहता है। जब सही मोमेंट आता है तब ये एकदम से एक्सप्लोड करता है। लंबे पैर जमीन को छूते ही नहीं लगते और कुछ ही सेकंड्स में ये अपने टारगेट के बिल्कुल पास होता है। इसकी आंखों में तुम्हें एग्रेशन नहीं मिलेगा, बल्कि एक ठंडी और शांत इंटेंसिटी दिखेगी, जैसे ये पहले ही एक्सेप्ट कर चुका हो कि जीवन या तो शिकार है या शिकारी। पुराने जमाने में सिर्फ स्कॉटिश नोबल्स और किंग्स को ही इस कुत्ते को रखने की परमिशन होती थी। आम आदमी के लिए ये ब्रीड फॉरबिडन थी, क्योंकि ये सिर्फ एक पेट नहीं था, ये पावर, स्टेटस और जंगल के कानून का सिंबल था। स्कॉटिश डियर हाउंड एक साइलेंट वॉरियर है, ना ज्यादा आवाज ना ज्यादा गुस्सा, बस एक फैसला और फिर शिकार का अंत।